पटना में ज्वेलरी दुकान में डकैती की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। ग्राहक बनकर आई दो युवतियों ने जहरीला स्प्रे छिड़ककर लूट का प्रयास किया। भीड़ की सतर्कता से वारदात विफल हो गई और दोनों युवतियां पुलिस की गिरफ्त में हैं। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला गीता देवी के घर में लूट की बड़ी वारदात हुई। 3 हथियारबंद अपराधियों ने महिला को बंधक बनाकर कैश और कीमती सामान लूट लिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। मुजफ्फरपुर में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े आभूषण दुकान में लूट की। लूट के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। पिस्टल के बट से दुकानदार को जख्मी कर दिया। लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कैमूर के मोहनिया में हथियारबंद बदमाशों ने एक सीएसपी सेंटर में जमकर तोड़फोड़ की है। 6-7 बदमाशों ने लाखों का सामान बर्बाद कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नवादा में निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मी सुरजीत कुमार को गिरफ्तार किया। जमीन परिमार्जन के नाम पर 15,000 रुपए घूस लेते हुए उन्हें पकड़ा। निगरानी डीएसपी नरेंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि की। पटना के मसौड़ी में छापेमारी के दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस घटना में सहायक थाना अध्यक्ष राहुल कुमार गोली लगने से घायल हो गए। घायल पुलिस अधिकारी को इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया। औरंगाबाद में सब्जी मंडी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर परिषद और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। सड़क किनारे लगी दुकानों को हटाकर सामान जब्त किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। मोतिहारी में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई की। छितौनी चौक से लेकर ढाका रोड तक सड़क किनारे से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस अचानक हुई कार्रवाई से अतिक्रमण कवारियों में हड़कंप मच गया। मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड की दरियापुर 2 पंचायत में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे सरकारी नाले को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। 2 दर्जन से अधिक घरों और पक्के मकानों को ध्वस्त किया गया। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को पहचान और मामले की जांच में जुटी है। पूर्णिया के चंपानगर में झोलाछाप डॉक्टर धीरज मेहता के गलत इलाज के कारण एक बच्चे की मौत हो गई। मृत बच्चे के चाचा जितेंद्र ऋषि ने कहा है कि उनके पाव में कील गड़ गया था, जिस कारण सूजन हो गई थी। वहीं घटना के बाद से आरोपी झोलाछाप डॉक्टर फरार है। गया जी के शेर घाटी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल ले जाते समय रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो गई। इलाज में देरी हुई और बच्चे की जान चली गई। समस्तीपुर में लापता किशोर ईशांत कुमार का पता नहीं चलने पर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर जल्द बरामदगी की मांग की है। जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मोतिहारी में इंटरस्टेट साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। साइबर पुलिस ने भारत नेपाल बॉर्डर से 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी साइबर अपराधियों के लिए दूसरों के नाम पर खुले फर्जी बैंक खातों का संचालन करते थे। सासाराम में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में एक चिकित्सा प्रभारी को गिरफ्तार किया। शिव सागर पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर को उनके सरकारी आवास से पकड़ा गया, जहां से शराब की बोतलें भी बरामद की गई। दरभंगा के चंदन पट्टी गांव में दिन दहाड़े युवक फैश अहमद की बेरहमी से हत्या कर दी गई। नमाज के दौरान शोरूम लौटते समय जब चाकू और शॉकर से हमला किया गया है। इस हमले में गंभीर चोटें आने के बाद फैश की मौके पर ही मौत हो गई। लखीसराय में अवैध बालू खनन के खिलाफ तेतरहाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने नोनगढ़ बालू घाट के पास अवैध बालू लदे 7 ट्रैक्टर को जब्त किया। बालू माफिया और ट्रैक्टर चालक पुलिस को देखते ही फरार हो गए। रांची में पुलिस ने नगली थाना क्षेत्र में हुई चोरी मामले का खुलासा किया। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से सोना चांदी के आभूषण, कैश और अन्य सामान बरामद किया गया।
धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में चल रहे मेले में अवैध पार्किंग शुल्क वसूली का मामला सामने आया। नगर निगम ने इसे अवैध बताते हुए मेला आयोजक पर जुर्माना लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। मेयर ने कहा कि पार्किंग शुल्क वसूलने का अधिकार सिर्फ नगर निगम को है। बगा के नरकटिया गांव में पुलिस ने महिला की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। पुलिस ने महिला के आरोपी पति को गिरफ्तार किया है, जिसने हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए पत्नी के शव को आम के पेड़ से लटका दिया था। कटिहार के मनिहारी में एक पति ने अपनी ही पत्नी की निजी पलों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। दरअसल पति को अपनी पत्नी पर किसी और के साथ अफेयर होने का शक था। हरकत से परेशान होकर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। गिरिडीह में पुलिस ने तिरिलटांड टोला में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने वारदात में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार के साथ खून से सने कपड़े भी बरामद किए। सीवान में लाखों रुपए के मूल्य की अवैध शराब पर प्रशासन का बुलडोजर चला। गुटनी थाना क्षेत्र में पकड़ी गई 1773 लीटर शराब को पुलिस ने नष्ट किया। यह कार्रवाई सीओ और थाना अध्यक्ष की देखरेख में की गई। आरा के रामपुर सनदिया में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। पुलिस ने घटना में संलिप्त 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी इस मामले में 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मोतिहारी में गांधी मैदान में एक युवक को होमगार्ड जवान ने जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक लगातार कहता रहा कि वह बच्चों को कराटे और ताइक्वांडो सिखाता है। पूछताछ के बाद युवक को छोड़ दिया गया। छपरा में सितलपुर गांव में 80 साल की वृद्ध महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि रुक्मणी देवी रात में अपने घर के बाहर सो रही थी। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। रामगढ़ के बासत थाना क्षेत्र में बॉयफ्रेंड के साथ जा रही युवती से छेड़खानी की घटना हुई थी। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की बाइक भी बरामद की गई। छपरा के चर्चित प्रमोद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। अवैध हथियार की खरीद बिक्री को लेकर हुए विवाद में प्रमोद की हत्या हुई थी। मामले में मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड मामले में जांच रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अस्पताल की बिल्डिंग नगर निगम के स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं बनाई गई थी। जिस 5वें फ्लोर पर आईसीयू संचालित किया जा रहा था, उसका उल्लेख स्वीकृत नक्शे में नहीं था। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 में हुए फर्जीवाड़े की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पटना पुलिस की जांच में मुंगेर जिले के 107 अभ्यर्थियों का नाम सामने आया, जिन पर परीक्षा धांधली और सॉल्व गैंग से जुड़े होने का शक है। टेंडर घोटाला मामले में किंगपिंग ऋषु श्री को एसपीयू रिमांड पर लेगी। इसको लेकर एसपीयू की टीम ने पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत में अर्जी लगाई है, जिस पर कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव की धमकी दिए जाने के मामले में साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने जांच के दौरान एक मोबाइल फोन जब्त किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सहरसा के पंचवटी चौक के पास पति पत्नी के विवाद ने एक दर्दनाक और सनसनीखेज मोड़ ले लिया। आरोप है कि हैवान पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया और खुद मौके से फरार हो गया। भागलपुर के आनंद बाग कॉलोनी से नाला निर्माण में धांधली का मामला सामने आया। ठेकेदार ने बिना कोई गड्ढा खोदे पुरानी सड़क के ऊपर ही 3 फीट से ऊंचे नाले का निर्माण कर दिया। मामला वार्ड नंबर 34 का है। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड में मनरेगा योजना के नाम पर सरकारी पैसे के बंदरबाट का मामला चर्चा में है। ढेखा पंचायत में गंडक नदी के चवर में जहां ना सड़क है और ना ही लोगों का नियमित आना जाना, वहां मनरेगा से 4 पुलियां बनवा दी गई। सरायकेला के लावा गांव में जंगली हाथियों ने जमकर कहर मचवाया। हाथियों के हमले में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। 3 महीने के अंदर चांडिल वन क्षेत्र में हाथी के हमले से 7 ग्रामीणों की जान जा चुकी है। खूंटी कोलेबिरा स्टेट हाईवे 3 पर इन दिनों जंगली हाथियों से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। तोरपा के
कोलाणा जंगल के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक विशालकाय जंगली हाथी अचानक जंगल से निकलकर मुख्य सड़क पर आ धमका। चाईबासा में सड़क हादसे में स्कूल बस का इंतजार कर रही 3 स्कूली बच्चियां घायल हो गईं। दरअसल आयता में कार और ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद सड़क किनारे दुकान के पास बैठी बच्चियां उनकी चपेट में आ गईं। घटना से नाराज ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे तक सड़क को जाम रखा। सिमडेगा के अगरमा के पास भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल 5 साल के उमर नवाज ने रांची में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मासूम की मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। गुमला में तेज बारिश और आंधी तूफान ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। सदर थाना क्षेत्र के टोटो गांव में आम चुनने गए 6 लोगों के मासूम की मिट्टी की दीवार गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। पेड़ से गिरे आम को चुनकर घर लौटने के दौरान मासूम के हाथ यह हादसा हुआ। गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र में बाइक की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। दवा लेने जाने के दौरान बुजुर्ग किसान के साथ भी हादसा हुआ। हादसे के बाद भाग रहे 3 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जमुई के झाझा रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। अपनी शादी को लेकर वह मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन से देवघर लौट रहा था। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र में हाईवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने सड़क को जाम कर मुआवजे और कार्रवाई की मांग की। सड़क जाम की घटना पर बागमारा विधायक भी मौके पर पहुंचे। नवनिर्वाचित एनडीए और एमएलसी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लोक सेवक आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी नए एमएलसी को शुभकामनाएं दी और उनके साथ तस्वीरें भी साझा की। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जमुई के समूल तला आवासीय विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ कमियां पाई और शिकायतों की जांच के लिए समीक्षा जारी रखने की बात कही। मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आवेदन देने के बाद 30 दिन में काम पूरा करने के निर्देश दिए। रांची में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस बड़ा हल्ला बोल करने जा रही है। अगले 3 महीनों में कार्य योजना बनाकर राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। जमशेदपुर में मंत्री इरफान अंसारी के बयान को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया। जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा साहू ने मंत्री इरफान अंसारी पर हमला बोला। पूर्णिमा साहू ने इरफान अंसारी पर अपने विभाग को ठीक से न संभाल पाने का आरोप लगाया। दुमका में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर जेएमएम सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 46% से घटकर 26% रह गई है। आरा में अतिक्रमण हटाने के विरोध में विस्थापित लोगों ने अंचल कार्यालय का घेराव किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा माले के नेताओं ने किया। इस दौरान सीएम सम्राट पर गरीबों को उजाड़ने का आरोप लगा, जबकि संगीता सिंह ने सरकार से पुनर्वास की मांग की। रामगढ़ जिला समरणालय में डीसी ऋतुराज की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रखंड और पंचायत से कई ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इस दौरान कई समस्याओं का समाधान भी किया गया। जामताड़ा के बुद्धू डीही के जिला कार्यालय में बीजेपी की द्वितीय मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जामताड़ा के मेंझिया पंचायत की पंचायत समिति सदस्य लुखीमुनी सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित शरण भी शामिल रहे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन बेतिया के वाल्मीकि नगर पहुंचे। वाल्मीकि नगर कन्वेंशन सेंटर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों की योजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता बोधगया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक खादा पहनाकर स्वागत किया गया। मंत्री ने गर्भगृह में जाकर भगवान बुद्ध की पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर देश व राज्य की शांति और समृद्धि खुशहाली की कामना की।
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बांका के बेलहर में आयोजित शिक्षा समागम में शामिल हुए, जहां शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। इस दौरान बेलहर विधायक ने लालू प्रसाद पर हमला बोला। पटना में पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यालय के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पहल से दुग्ध सहकारिता आंदोलन मजबूत होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। दरभंगा में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पथ निर्माण विभाग के मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने की है। बैठक में लंबित कामों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। तिरहुत क्षेत्र के डीआईजी चंदन कुशवाहा वैशाली के लालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सदर 2 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फरार अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी और गश्ती में चुस्ती बरतने की निर्देश दिए। भोजपुर में सार्वजनिक जमीन और रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अंचलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की टीम ने कई इलाकों में कार्रवाई की। इस दौरान अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटाया गया। मुंगेर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग का भव्य समापन हुआ है। 20 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण वर्ग में बिहार और झारखंड से आए सैकड़ों स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। संघ के सरकार्यवाह आलोक कुमार ने हिंदुत्व चिंतन को विश्व शांति का आधार बताया। गोपालगंज में कृष्णलता फाउंडेशन द्वारा गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश में बिहार का नाम रोशन करने वाली कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लोक गायिका शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी गई।